बालासोर के नौजवान ताजिर मरहूम शेख हमीद की दूसरी बीवी से कांग्रेस टीम ने की मुलाकात। बालासोर के नौजवान ताजिर शेख हमीद के कत्ल और फायरिंग के वाक़े के सिलसिले में मंगल के रोज कांग्रेस की एक टीम ने गणेशवरपुर पे वाक़े मरहूम हमीद के घर जाकर उनकी दूसरी बीवी और अहले खाना से मुलाकात की। कांग्रेस के रहनुमाओं ने दिन दहाड़े पेश आने वाले इस लर्जाखेज फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए बालासोर में बिगड़ती हुई अमन अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस गम की घड़ी में कांग्रेस पार्टी मरहूम हमीद के खानदान के साथ खड़ी है। इस मौके पर रेमोना के साबिक एमएलए श्री सुदर्शन जेना ने कहा कि इस मामले से मुतालिक रियासती कांग्रेस सदर को आगाह कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि लोकसभा में ओपोजिशन लीडर को भी इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात फराहम की जाएंगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मरहूम हमीद के खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। मरहूम हमीद की अहलिया ने मुतालबा किया कि मुलजिम की फौरी शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और खानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो और उनके अहले खाना शदीद खौफ व हिरास में जिंदगी गुजार रहे हैं, लिहाजा उन्हें मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। इस मौके पर श्री जेना के अलावा कांग्रेस एनएसी के सदर शेख राजू, वर्किंग सदर राजा खान, ब्लॉक सदर कन्हई चरण बेहरा, जिला जनरल सेक्रेटरी केशव चरण नायक, साहिबा अख्तर, श्रीकांत पति, अकलती लीडर शेख असगर अली, मंजर खान, शेख कलाम, जगन्नाथ दास और शेख रहमत समेत दिगर मेंबरान और लीडर भी मौजूद रहे। मुझे इंसाफ चाहिए, ओनली मुझे इंसाफ ही दीजिए। कौन है वो, उसको पकड़िए। कभी किसी के साथ बुरा नहीं था उनके साथ, लेकिन क्यों ऐसा हुआ मुझे पता नहीं है। लेकिन कौन है, हम लोग को हेल्प कीजिए, इंसाफ दीजिए हम लोग। ठीक है साहब, आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके इंसाफ के लिए 3-4 दिन से हम लोग भी लगे हुए हैं। क्या शक हो रहा है, किसके ऊपर आपको थोड़ा सा? कुछ नहीं जानती। अभी आपको कुछ बोले होंगे? कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं। दीजिए, इंसाफ दीजिए। कांग्रेस दल तरफ माइनर कमिटी तरफ हमीद से मोर सान भाई भाया था। रेमुना निर्वाचन मंडली प्रत्येक सोशल एक्टिविटीज काम से निजक नियोजित करुता। 2024 निर्वाचन जिते मुझे छेड़ा हेली सी मोर जड़े दृढ़ समर्थक हिसाब से समर्थन करते। अचानक भाव प्रति दुर्वृत्त माने कौ कारण गुली कर हत्या कले सीटा आज पर्यंत डबल इंजन सरकार प्रशासन इंटेलिजेंट आज पर्यंत खोजी बाहर कर पारना। ये बाबद विभिन्न राजनीतिक दल आसिक भेटी जाइछंती। आज आम कांग्रेस दल तरफ माइनर कमिटी तरफ आसी सहधर्मी की भेटी आश्वासन दवा सह आम पूर्ण मात्रा ए बाबद आमर पीसीसी सभापति भक्त दास, आमर जननायक राहुल गांधी ये बाबद ऑलरेडी खबर पाई गले। टीम आज आम गहन ब्लॉक सभापति संपादक ठू आरंभ कर माइनर एनएससी सभापति ठू आरंभ कर सबू राजा ठू आरंभ कर समस्त आसी आम गहन पहुंचीचु। आम गोटे कथा बुझीपारना पिलाटे पाठ पढ़ापी जाऊँगी, तार मध्य कई बर्तमान प्रोटेक्शन देवाई बर्तमान प्रशासन तत्परता प्रकाश पाऊना। डबल इंजन सरकार समय केवल दैनंदिन खबर कागज खोलीदेला आज मर्डर, आज रेप, आज अमुक तमुक गुली मारना अमुक तमुक ये चलती दैनंदिन। तार ज्वलंत नमूना रेमुणार यहाँ बहुमात्रा व्यापी गलानी। ये बाबद कांग्रेस दल रेमुना निर्वाचन मंडली दृढ़ भाव निंदा करुच्ची एवं हमीद बाबू को घर को सुरक्षा दवापाई, तार परिवार को न्याय दवापाई जो माने सुपारी किलर को तुरंत एसपी, इंटेलिजेंट, क्राइम ब्रांच समस्त मिसी तनाघना करी एथि मध्य धरतु एवं ए न्याय पाऊ। द्वितीय कथा हूँ जहाँ खबर पाऊँ एसपी मध्य 2टा गाड़ी बाहर राज्य को पठिंट। लोकल पुलिस छानबीन चलाई किंतु जेते शीघ्र पारू जड़े
ଦୋଷୀ ଏତେ କ୍ରାଇମ କରିଥିବା ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରିବା କିଛି କାରଣ ଝଗଡ଼ା ନଥାଇ ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକ ଏକ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଜାଗା ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତର ବାତାବରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ଲୋକ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବେ। ଯଦି ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନେବାର କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ଅନୁଭବ ସାଧନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ କେହି ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯିବ, ଘରୁ ଲୋକ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। 25 ରୁ 30 ହେଇଗଲା, 5 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ପୁଲିସ ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି। ଏ ବାବଦରେ ଆଜି ଗତକାଲି ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ବର୍ଷା ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆସିକୁ ମୁଁ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବି, ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଆଇସି ସଭାପତି ଏ ବାବଦରେ ଜଣେଇବେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ମାନେ ଦାବି କରିବେ। ଆମର ଏଲ୍ଓପି ଲିଡର, ଲୋକସଭାର ଅପୋଜିସନ ଲିଡର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟା ଆସନ୍ତା କିଭଳି ଭାବରେ ଉଠିପାରିବେ ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆମର ସିଏଲ୍ପି ଲିଡର ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେବି। Thank you.